व सप्तशती देव्यथ शीर्षम। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता पूर्व पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मुझ में प्रकृति, पुरुषात्मक, सद्रूप तथा असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्मा और अब्रह्मा भी मैं ही हूँ। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत में ही हूँ। वेद और अवेद में हूँ। विद्या और अविद्या में हूँ। अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्य और विश्व देवों के रूप में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र एवं अग्नि दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रिलोक्य का आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को भी मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हव्य पहुंचाने वाले और सोम रस निकालने वाले यजमान के लिए हविद्र द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्म रूप और यज्ञ में यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्म स्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाले बुद्धिव्रति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों ने अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण करती को सदा नमस्कार है। गुण साम्या व्यवस्था रूपड़ी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी को हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उससे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह काम धेनु तुल्य, आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आई। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुति हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति तथा दक्ष कन्या सती, पाप नाशिनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। वह महालक्ष्मी जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी को ही हम ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याण में देव उत्पन्न हुए। काम, योनि, कमला, वज्रपाणी, इंद्र, गुहा, ह्रीं, ह, स वर्ण, मातरिश्वा, वायु, क, अभ्र, ह, इंद्र, ल, पुनः गुहा, ह्रीं, स, क, ल, वर्ण और माया, ह्रीं। यह सर्वात्मिक जन्म माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। शिव शक्त्य भेद रूपा, ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका, सरस्वती लक्ष्मी गौरी रूपा, अशुद्ध मित्र शुद्धोपासनात्मिका, समर्षि भूत, शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म रूपा का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्व तत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यह इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, वाच्यार्थ, संप्रयार्थ, लौकिकार्थ, रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य षोडशिकारवन ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार वारिव्य रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में ये भी मंत्र इस प्रकार अर्थात क्वचित स्वरूपोच्चार, क्वचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवयव दर्शाकर जानबूझकर श्रृंखल रूप से कहे गए हैं।
इससे यह मालूम होता है कि यह मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण है। ये पराशक्ति की शक्ति है और विश्व मोहिनी है, पाप अंकुश धनुष और बाण धारण करने वाली है। ये श्री महाविद्या है, जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्ट वसु हैं, वही ये एकादश रुद्र हैं, वही ये द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव हैं, वही ये यात ध्यान एक प्रकार से राक्षस असुर राक्षस पिशाच यक्ष और सिद्ध है, वही ये सत्व रज तम है, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूपणी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपणी है। उन पाप नाश करने वाली भोग मोक्ष देने वाली अंतर रहित विजयाधिष्ठात्री निर्दोष शरण लेने योग्य कल्याणदात्री और मंगल रूपणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश ह तथा ईकार से युक्त वितिहोत्र अग्नि र सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीं का ऐसे यत ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयांतर पूर्वक और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा ज्ञान क्रियाधार अद्वैत अखंड सच्चिदानंदन समरसीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। वाणी एंग माया ह्रीं ब्रह्मासु काम क्लीं, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च वही व्यक्त अर्थात अकार से युक्त चा सूर्य माँ अवाम क्षेत्र दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनिस्वार से युक्त मंग, टंकार से तीसरा ड वही नारायण अर्थात आ से मिश्रित डा वायु य वही अधर अर्थात ए से युक्त य और विच्चे यह निर्वाण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है चित स्वरूपिणी महासरस्वती, हे शूद्र पारिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु को दृढ़ ग्रंथ को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृत कमल के मध्य में रहने वाली प्रातः काली के सूर्य के समान प्रभावशाली पाश और अंकुश धारण करने वाली मनोहर रूप वाली वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली तीन नेत्रों युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली महासंकट को शांत करने वाली महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्मादि नहीं जानते इसके लिए अज्ञेय कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसके लिए अजंता कहते अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दीख नहीं पड़ता इसलिए इसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझने में नहीं आता इसलिए इसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसीलिए जिसे नैका कहते हैं, वह इसलिए अज्ञेय अनंता अलक्षा अजा एका और नैका कहते हैं। सब मंत्रों में मात्र का मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञान में चिन्मयतीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्वज्ञ दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्षक का जो अध्ययन करता है उस 5 अथर्व शीर्षक को जप फल प्राप्त होता है। वह अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापित करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्ध नहीं कर प्राप्त करता। अष्टोत्तर 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरश्च विधि जो
इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद में बड़े दुष्ट संकटों को पार कर जाता है। इसका सायकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय, संध्या के समय जप करने में वाक सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा जप करने से देव सानिध्य प्राप्त होती है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमाश्विनी अमृत सिद्ध योग में महादेवी की सानिध्य में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार इस अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है।